विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्री पुंजन। भगवान बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। वाराणसी में 3 काश्यप भाई रहा करते थे। एक का नाम उर्वेला काश्यप, एक का नाम नदी काश्यप और एक का नाम गया काश्यप था, जिनमें उर्वेला काश्यप सबसे बड़ा था। ये तीनों भाई अग्नि की पूजा करने वाले थे और जटा धारण करने वाले थे, इसलिए जटिल कहलाते थे। उर्वेला काश्यप के 500 शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 और गया काश्यप के 200 शिष्य थे। उर्वेला काश्यप ही प्रमुख था। इनकी ख्याति वाराणसी में दूर दूर तक फैली हुई थी। जब भगवान बुद्ध को इन काश्यप बंधुओं के बारे में पता चला तो वो उन्हें धम्म उपदेश देने के लिए, उन्हें धम्म उपदेश देकर के दीक्षित करने के लिए उद्देश्य से उनके पास गए। उर्वेला काश्यप के यहाँ गए और उर्वेला काश्यप से कहने लगे कि मैं आपके यहाँ पे एक रात रहना चाहता हूँ, क्या मुझे इसकी अनुमति मिलेगी? उर्वेला काश्यप कहने लगा, नहीं, क्योंकि हम अग्नि पूजक साधुओं के नागलोक शत्रु हैं और जैसी रात होती है तो मुचलिन नाम का जो नागराज है आकर के हम अपनी पूजक साधुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमें डर है कहीं आपको भी कोई नुकसान न पहुंचाए। इसलिए उर्वेला काश्यप भगवान बुद्ध को वहाँ रुकने से मना करते हैं, मगर भगवान बुद्ध बार बार आग्रह करते कि मुझे एक रात यहीं पर रुकने दीजिए करके। जब बार बार भगवान आग्रह करते हैं तो उर्वेला काश्यप कहता है, मैं किसी मतभेद में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो आप रहिए। उस रात उर्वेला काश्यप को ये पता नहीं था कि नागलोक भगवान बुद्ध के अनुयायी बन चुके हैं, उनके शिष्य बन चुके हैं। भगवान जब कुटी में रहते हैं तो मुचलिन नाम का जो नागराज है वो अपने नियत समय में आता है और देखता है कि यहाँ तो कोई दिव्य पुरुष बैठा हुआ है। स्वयं भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, उनकी वंदना करता है और उनकी सेवा में लग जाता है। उर्वेला काश्यप को तो रात भर नींद नहीं आती। उसके मन में ऐसा चलता रहता है कि मेरा जो मेहमान है, अतिथि है, उसको कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया गया है। जब सवेरे वो आकर के देखता है कि मुचलिन नाम का जो नागराज है वो तो नुकसान पहुंचाने की बात तो बहुत दूर है, वो तो उनकी सेवा में लगा, उनकी वंदना कर रहा है। ऐसा देखकर कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई प्रतिहार्य देख रहा है, कोई चमत्कार देख रहा है और भगवान बुद्ध से निवेदन करता है कि आप कृपा करके हमारे यहाँ कुछ दिन तक लिए रहिए, रुकिए, मैं आपकी देखभाल करूँगा, आपकी सेवा करूँगा। वो रुकता है क्योंकि उसका मन में ऐसी बात आती है काश्यप के कि नाग लोगों से उसे सुरक्षा प्राप्त हो गई है और भगवान बुद्ध के मन में ऐसी बातें आती है कि एक न एक दिन अवसर पा करके मैं उर्वेला काश्यप को धम्म उपदेश दूंगा और हो सके तो दीक्षित भी करूंगा। समय बीतता है। एक दिन भगवान बुद्ध ही उर्वेला काश्यप से पूछते हैं, क्या तुम अरहंत हो? उर्वेला काश्यप कहता है, भगवान मैं नहीं जानता कि अरहंत क्या होते हैं, कृपा आप ही बताइए। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो शील सदाचार का अनुपालन करते हैं और जो भगवान बुद्ध का अनुसरण करते हुए उनके संग में सम्मिलित होते हैं, वो जो नितांत मुक्त की अवस्था को प्राप्त करते हैं, जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें अरहंत कहा जाता है। तो कहता है, भगवान मुझे भी अपना धर्म बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं,
ठीक है, मैं भी बताऊँगा मगर उसके लिए तुम्हें दीक्षित होना पड़ेगा। तो शिव का उर्मिला काश्यप ही नहीं बल्कि उनके पूरे 500 शिष्य भी अपने जटा दाढ़ी वगैरह मुड़वाते हैं और भगवान के शिष्य हो जाते हैं, उनके अनुगामी हो जाते हैं। जब वो फेंकते हैं जटा दाढ़ी वगैरह को, नदी में बहता हुआ जाता है, तो जो नदी काश्यप जो नीचे की ओर रहता है उसे ऐसा लगता है कि अनबनी हुई है, तो देखने के लिए जाता है नदी काश्यप गैरसकसम दोनों ही। तो देखते हैं कि उनका जो भाई है उर्मिला काश्यप वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया है। उन्हें देख करके उनके मन में भी ऐसी बातें आती है कि हम भी अपने भाई का अनुसरण करेंगे। इसलिए नदी काश्यप अपने 300 शिष्यों के साथ में और गया काश्यप अपने 200 शिष्यों के साथ में भगवान बुद्ध की शरण में आते हैं, उनके संघ में सम्मिलित होते हैं और अपने जीवन को अग्र पवित्र बनाते हुए निर्वाण की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं और अपना मंगल करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु शब्द। साधु साधु साधु।